हर अमल में इखलास का होना बड़ा ज़रूरी है। इखलास अमल के लिए बहुत बड़ी एक शय है। कोई भी काम, कोई भी अमल जब उसमें इखलास होगा तो उस अमल में अल्लाह की ज़ात उसमें बरकत डाल देगी। इसलिए कोई भी काम हम करें, कोई भी अमल हम करें, सबसे पहला और मजबूत शय और मजबूत चीज ये है कि उस अमल को करने से पहले आप सोचें कि हमारा मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह उसकी रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो जो भी काम आप करेंगे उसमें इखलास पैदा होगा। जब आपका मकसद होगा ये कि हम ये अमल कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। एक वाकया मुझे याद आ गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा के सामने खुतबा दे रहे थे। आपका बयान हो रहा था और आपके उस बयान को सुनने के लिए सहाबा मौजूद थे। उन सहाबा में उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका और खैरात की बातों को जो सुना तो उनकी आंखें खुल गई, दिल भर आया। और उस वक़्त आपके पास माल दौलत भी मौजूद था अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हवा की तरह उस मजलिस से निकल खड़े हुए, सीधे घर पहुंचे, बड़ा सा थैला उठाया और उस थैले में सारा माल घर का डाल दिया और हवा की तरह दौड़कर अल्लाह के नबी की खिदमत में वो थैला लेकर हाजिर हो गए। आपकी खिदमत में वो थैला पेश कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो वो थैला पेश हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए उमर क्या लाए हो, क्या घर छोड़ कर आए हो? उमर घर में क्या रखे हो और लेकर क्या आए हो? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जितना इस थैले में मैं डाल कर लाया हूं उतना ही घर में छोड़ कर आया हूं। जितना मैं आपके पास थैले में लेकर आया हूं उतना घर भी छोड़ करके आया हूं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उमर जो थैला लेकर आए थे उनसे कहीं बड़ा थैला नबी की खिदमत में लाकर हाजिर कर देते हैं। वो थैला लेकर जब हाजिर हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो थैला हाजिर कर दी। अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने पूछा, ए अबू बकर क्या लेकर आए हो थैले में? कितना घर छोड़ कर आए हो, कितना मेरे पास लेकर आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे घर में जो कुछ सामान था अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सारा माल घर का मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, तो घर क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ कर आया हूं और कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह,
अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मैं घर में छोड़ करके आया हूँ, सब कुछ लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो इन बातों को हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो उन्होंने ताज्जुब भरी बात और अबू बकर सिद्दीक पर ताज्जुब करते हुए हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि अबू बकर, आज मैं सोचा था कि मैं तुझ पर मैं सबकत ले जाऊंगा, तुझे मैं पीछे छोड़ दूंगा, मैं आगे हो जाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू बकर, किसी भी अमल में, किसी भी काम में कभी भी मैं तुझ पर सबकत नहीं कर सकता, कभी मैं तेरे से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे भाइयों, ये थे सहाबा जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए जो चीजें होती थी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, जान दी, माल दी, इज्जत दी, आपको सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। मकसद क्या? कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।